हेलो साथियों, आप देख रहे हैं शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल और मैं सुमित दुबे सर आपके साथ जुड़ चुका हूं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आज हम ये कह सकते हैं कि जो आज की क्लास रहने वाली है ये बजट की क्लास रहने वाली है। जो बजट 2025-26 का आ चुका है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी को पता है दोस्त, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपका बजट का क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है। आप ये कह सकते हो कि बिना बजट के क्वेश्चन के पेपर में मज़ा ही नहीं है। पेपर में बजट का क्वेश्चन श्योर है कि बनेगा ही बनेगा, और एक दो नहीं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाते हैं बजट से। तो इस बजट को पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है दोस्त, चलिए तो सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती अर्थशास्त्र का मुख्य परीक्षा का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आप दिए गए नंबर पर धीरे से कांटेक्ट करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आगे। और चलिए, धामी सरकार ने उत्तराखंड बजट 2025-26 को पूरी तरीके से बता दिया है कि हमारे बजट में क्या क्या रहने वाला है। तो इनका जो बजट है बच्चे, ये 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। हम कह सकते हैं बड़ा प्यारा बजट है यहाँ पे। तो बजट में 7 कौन से वो बिंदु हैं जिन पे बहुत बढ़िया तरीके से फोकस किया गया है, जिनको आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है, वो देखो कौन कौन से जिनका बजट दिया गया है। तो पहला पॉइंट है आपका कृषि। पहला बजट जो है वो कृषि को लिया गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहला पॉइंट, जो 7 पॉइंट्स में से जो फोकस करने हैं वो कृषि पे फोकस किया जाएगा। संयोजकता उद्योग पे फोकस किया जाएगा। संयोजकता उद्योग का मतलब ये है, जो संयोजकता उद्योग होता है इसमें जब कई सारे लोग मिलकर किसी उद्योग को चलाते हैं तो वही कहलाता है संयोजकता उद्योग कहलाता है। पर्यटन पे फोकस किया जाएगा, यहाँ पे ऊर्जा पे फोकस किया जाएगा, यहाँ पे आयुष पे फोकस किया जाएगा और अवसंरचना पे फोकस किया जाएगा। तो ये 7 बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसमें कितना बजट है ये सारी चर्चा करेंगे, बहुत विस्तृत तरीके से करेंगे। और परीक्षा के लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी इस क्लास में आपको बताया जाएगा। तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जुड़े रहिएगा और बाद में बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी दोस्त। चलिए, बजट, ये जो धामी सरकार द्वारा बजट है इसको ज्ञान पर आधारित बताया गया है। धामी सरकार द्वारा जो बजट दिया गया है इसको ज्ञान पर आधारित बजट बताया गया है। ज्ञान का आधारित बजट क्यों बताया गया है ये देखो। ये जो जी दिया गया है ना बच्चे, ये जी का मतलब है गरीबी। जी का मतलब गरीबी है, वाई का मतलब युवा है, और अन्नदाता का मतलब ए है। अन्नदाता मतलब ए हो गया, और नारी मतलब एन, एन मतलब नारी हो गया। तो इस बजट को जो एक कोडवर्ड दिया गया है वो ज्ञान दिया गया है। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बजट में बच्चे समझिएगा ध्यान से, उत्तराखंड बजट में कृषि, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, थोड़ी देर के लिए हम नहीं दिखेंगे फिर आ जाएंगे। कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन पर फोकस किया गया है। एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़ और स्टार्टअप उद्यमिता के प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। अब सबसे पहले आपको थोड़ी थोड़ी बातें हम यहाँ पे समझाते चलेंगे दोस्त। तो देखो, कई सारे बच्चे क्या होंगे कि इन चीज़ों में कंफ्यूज होंगे कि आखिर सर ये होता क्या है, आखिर सर ये क्या है। तो इन सभी बातों को हम बहुत अच्छे से बच्चे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है स्टार्टअप उद्यमिता, बहुत ध्यान से बच्चे समझिएगा। यहाँ पे स्टार्टअप उद्यमिता का मतलब क्या है जल्दी से बताओ, कौन बताएगा। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं जब किसी नए कारोबार को बच्चे, किसी नए कारोबार के लिए, जैसे होते हैं ना बहुत सारे लोग नया कारोबार करते हैं, तो जब आप किसी नए कारोबार के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए कितने करोड़ का बजट है, 30 करोड़ का बजट है। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत। एमएसएमई उद्योगों के लिए इसमें क्या आ जाता है सर, तो इसमें की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, एमएसएमई उद्योगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सूक्ष्म उद्योग आपके आ जाएंगे। कौन से उद्योग आ जाएंगे, आपके सूक्ष्म उद्योग आ जाएंगे बच्चे। कैसे उद्योग आ जाएंगे, सूक्ष्म उद्योग आ जाएंगे। बहुत ध्यान से बातें समझना लल्ला, बहुत ध्यान से बातें समझना। यहाँ पे आपके सूक्ष्म उद्योग आ जाएंगे, या आप कह सकते हो आपके लघु उद्योग आ जाएंगे। कौन से उद्योग आ जाएंगे, लघु उद्योग आ जाएंगे आपके। और क्या आ जाएगा, आप ये कह सकते हो जितने छोटे कारोबार होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अच्छा, इनका जो प्रबंधन होता है वो उद्यम मंत्रालय द्वारा होता है। इनका बच्चे जो प्रबंधन होता है वो उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा होता है। इनका जो प्रबंधन है, ठीक है, किससे होता है, भारत सरकार उद्यम मंत्रालय द्वारा होता है। ठीक है, तो अब आप समझ पाए, एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़, स्टार्टअप जो अपने नया कारोबार का स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए 30 करोड़ का बजट पेश किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ें। आगे आ जाएं तो महत्वपूर्ण योजनाएं, प्रावधान, बहुत इंपॉर्टेंट है कि महत्वपूर्ण योजनाएं और प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं इसमें, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्त, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो क्या रहने वाला है।
जैसे आपको पता है, सुनिएगा ध्यान से, जैसे आपको पता है कि जब भी कभी, सुनिएगा ध्यान से, जब भी कभी हम योजनाओं की बात करते हैं, जैसे बजट में क्या क्या होता है, बजट में लेन देन होता है, कर तय होता है, लेन देन तय होता है, योजनाएं होती हैं, व्यय कितना जा रहा है ये होता है, तो यही तो बजट है। बजट में अगर हम कह दें तो किसकी बात करते हैं, बजट में हम व्यय की बात करते हैं, लेन देन की बात करते हैं, कर की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, यही सब बजट है। तो अब सुनिएगा, यूके जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, जो धामी सरकार है, उसने क्या कहा कि जो योजनाओं में है, तो उसने कैंपा योजना के लिए बच्चे 395 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है कि कैंपा योजना में जो है ये 395 करोड़ का बजट होगा। कैंपा योजना क्या है इसको जरा समझेंगे हम, कैंपा योजना आखिर है क्या बच्चे। तो अगर हम कैंपा योजना की बात करें ना, तो बताओ कौन बताएगा कैंपा योजना है क्या। तो आपको पता है कि आप वनाग्नि जो होती है बच्चे, है ना, वनों में जो आग लग जाती है, वनों की आग, जैसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो वनों की आग होती है, वनों की आग, वनों की आग रोकथाम के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पारिस्थितिकी को नुकसान होता है, तो वनों की आग की रोकथाम के लिए यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें क्या आ जाए, वनों की सुरक्षा जो होती है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, वनों की सुरक्षा आ जाएगी। रोकथाम मतलब यही है, वनों की सुरक्षा भी, वनों की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा आ जाएगी यहाँ पे। बहुत ध्यान से बातें समझिएगा, पूरा समझाएंगे आपको। वनों की सुरक्षा आ जाएगी, मृदा संरक्षण आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, और एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, मृदा संरक्षण की बात हम करेंगे यहाँ पे, मृदा संरक्षण की बात करेंगे बच्चे, किसकी, मृदा संरक्षण की बात करेंगे। तो अगर हम कैंपा योजना के तहत बात करें, अगर हम दोस्त कैंपा योजना के तहत बात करें, तो कैंपा योजना का मतलब क्या है कि ये जो 395 करोड़ का बजट पेश किया गया है कैंपा योजना के लिए, तो यहाँ पे वनों की सुरक्षा, वनाग्नि को रोकने के लिए कि वनों में आग न लग पाए, मृदा संरक्षण के लिए, ठीक है दोस्त। जलवायु परिवर्तन समन के लिए 60 करोड़ है, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेशन के प्राधिकरण के लिए 125 करोड़ है, सार्वजनिक वनों के लिए कितना है, सृजन किया गया 10 करोड़। सार्वजनिक वनों का मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आमतौर पर ऐसे वन जिसका सभी लोग उपयोग करें, आमतौर पर सभी के लिए उपयोगी, सभी उपयोग करें, सभी उपयोग कर पाए, मतलब वनों की लकड़ियां हो गई या जानवर चराने के लिए, इस तरीके से। तो ऐसे वन, सार्वजनिक वनों को सृजन हेतु मतलब बनाने हेतु हम लोग क्या करेंगे, 10 करोड़ का पैकेज दिया गया है कि 10 करोड़ का बजट पास किया जा रहा है कि जिनका सार्वजनिक वनों का सृजन किया जाएगा, ठीक है दोस्त। बाकी अगर हम बात कर लें तो बाकी देखो हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेशन प्राधिकरण में क्या है, जलवायु परिवर्तन समन क्या है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो चलिए यहाँ पे क्या है, रिवर एंड, हाँ, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेशन प्राधिकरण में क्या क्या दिया गया है। देखो इसमें क्या होता है कि जो जल स्रोत होते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या है, जो जल स्रोत होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, जल स्रोत, जल स्रोत संरक्षण की बात करते हैं। यहाँ पे किसकी बात करते हैं, जल स्रोत संरक्षण की बात करते हैं कि हम भैया जल का बचाव कैसे कर सकते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन समन के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जलवायु परिवर्तन समन में बताओ जल्दी से क्या किया जाएगा, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जो ग्रीन हाउस गैसों की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की बात करते हैं कि इनसे हम कैसे बचे, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसों की बात की जाती है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन समन के लिए। तो यहाँ पे 60 करोड़ का पूरा पूरा बजट दिया गया है। तो कैंपा योजना के लिए बच्चे 395 करोड़, जलवायु परिवर्तन समन के लिए 60 करोड़, और जो स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेशन के प्राधिकरण के लिए है, जल स्रोत संरक्षण के लिए क्या कितना बजट है, 125 करोड़ का, और सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु जो 10 करोड़ का बजट है वो क्या है आपका, आमतौर पर जिनका उपयोग सभी लोग कर पाए। ठीक है मेरे भाई, जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, जल्दी से बता दो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे आ जाएंगे तो देखो यहां पे सड़कों पे भी बजट बनाया गया है कि नई सड़कें बनेंगी। अब नई सड़कों में क्या, 220 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी, जो रोड्स होंगे वो नए रोडों का निर्माण होगा 220 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण होगा, मतलब जो सड़कें खराब हो चुकी हैं उनका फिर से निर्माण किया जाएगा, ठीक है, पुनर्निर्माण किया जाएगा। नवीनीकरण, और ज़्यादा अच्छे से नवीनीकरण, 1550 किलोमीटर मार्ग नवीनीकरण में जाएगा, 1200 किलोमीटर सड़क सुरक्षा के कार्य होंगे। सड़क सुरक्षा में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सीडेंट वगैरह ना हो। 37 पुलों का लक्ष्य रखा गया है, इसी बजट में 37 पुलों का भी लक्ष्य रखा गया है दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाए तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पर्यटन के लिए पूंजीगत कार्यों के विकास के लिए 100 करोड़, मतलब देखो उत्तराखंड क्या है, पर्यटन का एक बहुत बढ़िया स्थान है जहाँ पे लोग बहुत घूमने के लिए जाते हैं।
तो इसके लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है। टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है। मानस खंड योजना के लिए 25 करोड़ का बजट रखा गया है। वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़ का बजट रखा गया है। नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़ का, और 4 धाम मार्ग सुधारीकरण के लिए 10 करोड़ का बजट रखा गया है। अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को जरा सा समझ लेते हैं, आपको समझा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम आपसे ये कह दें कि बच्चे यहाँ पे अगर हम एक बहुत छोटी सी बात कर दें कि यहाँ पे सबसे पहले हम उठा लेते हैं कि आखिर ये मानस खंड योजना क्या है। तो मानस खंड योजना क्या है, तो ये उत्तराखंड की एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत हम मंदिरों का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसके अंदर हम मंदिरों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चे? मंदिरों की बात करते हैं। यहाँ पे हम मंदिरों की बात करते हैं। मंदिरों में क्या? मंदिरों के विकास की बात करते हैं। किसके? मंदिरों की विकास की बात करते हैं, उनके नवीनीकरण की बात करते हैं। मंदिरों के विकास की, मंदिरों के नवीनीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मंदिरों के नवीनीकरण की बात करेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे वहाँ मंदिर तक जाने के लिए सड़कों का निर्माण और अच्छे से कैसे किया जाए, ये भी इसी योजना के तहत आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पे ये हो गई आपकी मानसखंड योजना। यहाँ पे जो वाइब्रेंट विलेज योजना है, ये वाइब्रेंट विलेज योजना है क्या, समझिएगा जरा ध्यान से। ये केंद्र सरकार की एक योजना है, स्कीम है। यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि देखो आपको ये पता है जो वाइब्रेंट विलेज योजना है, इसको जरा समझिएगा आप सभी लोग, इसको समझिएगा कि यहाँ पे जो बॉर्डर पे जो गांव स्थित होते हैं, ठीक है। जैसे आपसे ये कहा जाए कि जो चीन है, समझिएगा बहुत ध्यान से, चीन यूके के साथ में कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, तो आप सभी को पता होगा 350 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 350 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है कौन? चीन यूके के साथ में, या यूके चीन के साथ में 350 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। अब इस बॉर्डर पे कई सारे नए गांव होंगे या पुराने गांव, कुल मिला के कुछ ना कुछ गांव होंगे, कुछ लोग रहते होंगे वहां पे, तो उनके विकास के लिए यहाँ पे केंद्र सरकार ये योजना चलाती है, वाइब्रेंट विलेज योजना, ठीक है दोस्त। चलिए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे लेकिन बाद में। इसके बाद में आपको पता है नए पर्यटन स्थलों के लिए विकास के लिए 10 करोड़, 4 धाम मार्ग के सुधारीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे आ जाओ। तो आगे देखो क्या आ गया, आगे आ गया इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी। इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी का मतलब क्या है कि देखो पारिस्थितिकी के साथ में इकोनॉमी को कैसे जोड़ा जाए। बहुत बेहतरीन चर्चा यहाँ पे होगी कि इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी को कैसे जोड़ा जाए, मतलब इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी के साथ में, पर्यावरण के साथ में हम इकोनॉमी को कैसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, अब ये सतत विकास के लक्ष्यों को खाली यूके नहीं प्राप्त करेगा या इंडिया नहीं प्राप्त करेगा, ये सभी देशों के लिए जरूरी है, ठीक है। और सतत विकास लक्ष्यों में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सब पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे। उसके बाद में पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण करना, ठीक है। इनके लिए नीतियां क्या होनी चाहिए पर्यावरण के लिए? स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया जाए, बिल्कुल है। स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन होंगे, ठीक है, इस पर बल दिया जाए। और स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण के लिए भी चीजें हों। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम किसको, हम समझ लेते हैं यहाँ पे सतत विकास को। तो सतत विकास जो होता है बच्चे, SDG का जो मतलब है ये आपको बता दें। यहाँ पे कहा जाता है कि देखो सतत विकास, समझिएगा बहुत ध्यान से बातें समझना। यहाँ पे अगर हम कह दें सर सतत विकास की, अगर हम बात करें, किसकी बात करें? सतत विकास की। तो सतत विकास में देखो है क्या, सतत विकास का लक्ष्य क्या है सर? 2030 तक, समझिएगा सभी बच्चे, 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ये कहा गया है, देखो गरीबी खत्म करना, इसमें अगर हम कह दें तो इसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम कह दें कि 2030 तक लक्ष्य क्या है? गरीबी को खत्म करना, गरीबी समाप्त करना, ये आपका सतत लक्ष्य में आ जाएगा, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण क्या आ जाएगा? पर्यावरण संरक्षण आ जाएगा आपका, पर्यावरण संरक्षण आ जाएगा। इसके साथ में और क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ? सुख शांति समृद्धि हो, ठीक है, ये भी किस में आ जाएगा? सुख शांति, है ना, समृद्धि, ये सब किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा सतत विकास में। तो चलिए इतनी बात बताओ सभी बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इतनी बातें समझ पाए? तो यहाँ पे बहुत बढ़िया बजट पेश किया गया है धामी सरकार द्वारा। और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत 178.83 करोड़ का बजट पेश किया गया है। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए 59.41 करोड़ रुपए, मतलब 59.41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था की गई है। 23 करोड़ रुपए का बजट जो है पेश किया गया है दोस्त।
विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए, वजीफा के लिए जो है वो 15 करोड़ का बजट पेश किया गया है। शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए 15 करोड़ का बजट है और यहाँ भी 15 करोड़ का ही बजट पेश किया गया है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए 15 करोड़ का बजट है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए मतलब इसका योजना इस मतलब है जो बालिका शिक्षा है उसको प्रोत्साहित किया जाए, बालिकाएं बढ़ चढ़ के शिक्षा में शिक्षित हों, इसके लिए ये योजना चलती है। तो इसके लिए भी 15 करोड़ का बजट पेश किया गया है दोस्त, ठीक है। इसके बाद में आ जाए तो अन्नदाता का बहुत अहम रोल होता है। अन्नदाताओं के लिए क्या है खास, यहाँ पे जो हेडिंग हमने बनाई है वो है अन्नदाताओं के लिए क्या है खास। तो ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़, ठीक है। जीवित भेड़ बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए लगभग 13.66 करोड़। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 85 करोड़ रुपए। किसान पेंशन योजना के लिए समग्र रूप से लगभग 42.18 करोड़ रुपए और हाउस ऑफ हिमालय के अंतर्गत 15 करोड़ रुपए। मिशन एप्पल योजना के अंतर्गत 35 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे ये योजनाओं में इतना पैसा, इतने पैसे का प्रबंध किया गया है, ठीक है दोस्त। अब ये जैसे मिशन एप्पल योजना क्या है, इसमें जैसे इसके जो एप्पल में है, एप्पल के जो आप सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, इनका और ज़्यादा अच्छे से कैसे क्रियान्वयन किया जाए, ये है आपका मिशन एप्पल योजना। और उन्नत किस्म के कैसे सेब का उत्पादन किया जाए, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी मिशन एप्पल योजना में। ऐसी आपको सारी योजनाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप चाहे यूके पीसीएस दे रहे हों या फिर आप स्क्रीनिंग एग्जाम दे रहे हों, सबके लिए बजट तो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। और आगे देख लें, आगे तो गरीब कल्याण के लिए क्या है, सामाजिक सुरक्षा के लिए आपके लिए 1811.66 करोड़ का बजट है। विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए 918.92 करोड़ का बजट है। अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़ का बजट है। राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 10 करोड़ का बजट है। पीएम आवास योजना के लिए 207.18 करोड़ का बजट है और पीएम आवास योजना शहरी के लिए 54.12 करोड़ का बजट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। आप ये कह सकते हो कि इन्हीं फैक्ट्स के अंतर्गत आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये पीसीएस वगैरह में तो मैचिंग में भी दे देता है। स्क्रीनिंग के लिए आपको फैक्ट्स बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, चाहे वो मैचिंग करना हो चाहे फिर डायरेक्ट आंसर मारना हो। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, ठीक है। और थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस आवास के लिए अनुदान जो है वो 25 करोड़, जो जनरल कैटेगरी में बच्चे आते हैं 25 करोड़ रुपए है। परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए 40 करोड़ बजट है। राज्य खाद्यान्न योजना के लिए बच्चे 10 करोड़ का बजट है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों पर सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़ का बजट है। निर्धन परिवार के लिए रसोई गैस पर अनुदान के लिए 55 करोड़ का बजट है और पर्यावरण मित्र बीमा योजना के लिए 2 करोड़ का बजट है, ठीक है मेरे भाई। नारी सशक्तिकरण के लिए क्या है खास, नंदा गौरा योजना जो है आपकी, उसके लिए 157.84 करोड़ का बजट दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के लिए 21.74 करोड़ का बजट है। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 29.91 करोड़ का बजट है। महालक्ष्मी किट योजना के लिए लगभग 22.62 करोड़ का बजट है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए करीब 18.88 करोड़ का बजट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए करीब 13.96 करोड़ का बजट है दोस्त। अब बताओ क्या इस बात को समझ पाए, जल्दी से बताइए सभी बच्चे बताओ। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपको हमेशा याद रखने मेरे भाई, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और योजनाओं को तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि योजनाएं अगर आपको नहीं पता होंगी तो समझ लो योजनाओं सीधे योजनाएं पूछी जाए कि ये योजना में क्या है या किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे देखो ये जैसे नंदा गौरा योजना है, तो नंदा गौरा योजना के बारे में अगर आपको बताया जाए तो बताओ ये किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए किससे समझे। तो देखो इसके तहत क्या होता है, बालिकाओं को जन्म से लेकर शादी तक के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। मतलब जो बालिकाएं होती हैं उनको जन्म से शादी तक आर्थिक मदद दी जाती है, आर्थिक मदद, ठीक है, आर्थिक मदद दी जाती है। तो ऐसी आपको सारी योजनाएं अच्छे से याद करना है, लर्न करना है और इन योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्त। तो ये रहा आज का बजट, मतलब 2025-26 के लिए जो धामी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट है। तो कैसी लगी क्लास और कितने फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट सुमित सर लेके आए थे, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप देख लो एक बार सरसरी नज़र में, और मैंने कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट इसको ना बनाते हुए जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे बजट ज्ञान का जो मतलब है ये आपको पूरा समझा दिया हमने। 7 बिंदु कौन कौन से हैं ये सीधे पेपर में आ जाएंगे, कौन कौन से वो 7 बिंदु हैं,
ठीक है, उसमें से कुछ एक ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो वो आपको वहाँ पे हटाना पड़ेगा। वहाँ पे ज्ञान का मतलब बताना पड़ सकता है या किस किस से संबंधित है, ठीक है, क्या क्या योजनाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी ले ली है। तो केवल केवल यहाँ पे फैक्ट्स थे, कुछ भी हमको अपनी तरफ से नहीं बताना था, है ना। तो जो चीज़ें सरकार ने, गवर्नमेंट ने दिया है, बस वही डाटा हमने आपको दे दिया है, और थोड़ा बहुत आपको हमने समझा दिया है इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी योजना किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत आप भी करेंगे तो सफलता श्योर है आपकी, ठीक है दोस्त। तो चलिए मिलते हैं फिर, कब मिलते हैं फिर कभी नए मोड़ पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।